यीशु की स्तुति हो। बाइबल का एक बहुत बड़ा प्रकाशना है, एक बहुत बड़ी धारणा जो हमें मिली है, वो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में है। और मालूम वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ये खास बाइबल की शिक्षा है, अन्य जगह हमें नहीं मिलती है शिक्षा। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हमारे देश में अलग अलग संप्रदायों और मतों में शिक्षा दी जाती है कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप मतलब दूसरा रूप, यानी हर मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप होना है, उससे ही बनाया गया है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 6 से 8 तक। वहां पे लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, तूने उससे महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया और सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। किसके अधीन? मनुष्य के अधीन। बाप रे बाप। उसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में वाक्य 1 से 9 तक, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक अध्याय 17 वाक्य 1 से 9 तक बहुत सुंदर वर्णन है। समय मिलेगा तो आप जरूर पढ़ेंगे। मनुष्य के बारे में बहुत सुंदर वर्णन, आप और मेरे बारे में बहुत सुंदर वर्णन। सुनिए, बाइबल हमें सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं बताती है, बाइबल हमें मूलतः अपने बारे में बताती है। बाइबल हमें मनुष्य के बारे में ज्यादा बताती है, ईश्वर के बारे में कम बताती है। बाइबल पढ़ने से आपको ईश्वर का ज्ञान जरूर होता है, लेकिन उससे ज्यादा अपना ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या होना चाहिए था, मैं कहाँ हूं, मैं क्या बन सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, मेरे लिए क्या क्या योजनाएं हैं। बहुत सारी बातें दुनिया के लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं। वास्तव में अगर कोई बाइबल पढ़ेगा, सुसमाचार पढ़ेगा, तो वो यीशु के शिष्य बन ही जाएगा, कोई दूसरा ये नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल की एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हम लोग क्या है? ईश्वर के प्रतिरूप हैं। बोलिए ना, हम लोग क्या हैं? इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? वही है। तो हमको ईश्वर ने कैसे बनाया? ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया। देखिए, यानी हमारे प्रति ईश्वर का क्या प्रेम है और हम और ईश्वर का कितना गहरा रिश्ता है। अगर हम उनके प्रतिरूप हैं तो हम और उनके बीच कितना गहरा रिश्ता है। बच्चे का चेहरा देखकर तुरंत बता देते हैं फलाने की बेटी है ना, फलाने का बेटा है ना। कितना गहरा रिश्ता है हमारा और ईश्वर के बीच, जानते हैं। लेकिन हम तो लात मार के चले जाते हैं ईश्वर को, बोलते कि तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगा। क्या जिंदगी है, क्या इंसान है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, वचन में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 26 में 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। एक बार प्रभु ने शिष्यों से कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो। अच्छा लगता है ना, आकाश के पक्षी अच्छे हैं ना। बिना टिकट के कहां से कहां तक उड़ता है ना। यहां से पता नहीं कितना दूर चला जाता है। अगर वो चाहेगा तो बनारस पहुंच जाएगा, लेकिन अकल नहीं मिला उसको। कितनी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ता है, गाता है, नाचता है, घूमता है, जहां जाए वहां जाता है, जहां चाहे वहां से खा लेता है। कभी पक्षी की तरह नहीं बनना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? हाँ, हम लोग भी कितना चाहते हैं कि पक्षियों की तरह हम उड़ते हैं। शायद प्रभु ने यही कहा था, आकाश के पक्षियों को देखो, देखा करो कि कितने स्वतंत्र हैं, कितने आजाद हैं, कितने मस्त हैं। लेकिन हम मनुष्य को उड़ने से रोकने वाली एक बहुत बड़ी चीज है, मालूम क्या है? पाप। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं कि पाप हमें उलझाता है। पाप मनुष्य को उलझा देता है। मनुष्य के हृदय और मन में कितने सपने होते हैं, लेकिन वो उलझ जाता है, चाहते हुए भी उड़ नहीं पाता है।
चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाता है, चाहते हुए भी स्वतंत्र नहीं हो पाता है। पाप मनुष्य को उलझा देता है। आज मैं आपके सामने छोटी छोटी बातें लेकिन गहरी बातें रखना चाहता हूं कि पाप मनुष्य को कैसे उलझा के रखा है। सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमें सुनाते हैं। शायद बाइबल का सबसे सुंदर और हृदय स्पर्शी दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक धनी बाप, आप सोचने का प्रयास कीजिए, एक धनी बाप, उसके दो बेटे, ढेर सारे नौकर चाकर, ढेर सारा खेत, अनाज। उस समय धनी का मतलब खेत और अनाज होता था, हर चीज। बेटा बाप के घर पे रहता है, दास दासियों की सेवा लेता है, कितनी मस्ती से रह रहा था, पापा पापा, भैया, पापा मम्मी बोल के। लेकिन बेटे के अंदर खुराफती आ जाती है, वो दुनिया को देखने लगता है। यार दुनिया के लोग तो अलग ढंग से जीते हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ और चीजें हैं। लोगों के साथ उसका संवाद होने लगता है। उसकी उम्र के लड़के बोलते तू तो गुलाम बन के रह रहा है, हम लोग को देखो मस्त हैं, अपने मन का जीवन जीते हैं, तू तो बाप के साथ रहता है। हाँ ठीक है, वो प्यार करता है, लेकिन तेरे मन का जीवन नहीं जी रहा है। अरे मर्द समझो अपने को, चलो ना बाहर निकलते हैं, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए बाहर निकलो, तुम अपनी जिंदगी बनाओ, तुम्हें उस पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है। आज तो बालिग है, बड़ा हो गया है, तुझमें किस चीज की कमी है, तेरे अंदर किस चीज काबिलियत की कमी है, सब कुछ तेरे अंदर है। बाहर निकलो, अच्छा सा जीवन जियो, पैसा कमाओ, मालिक बनो। अभी तेरा बाप ना मालिक है, तू कहां मालिक है। मालिक बनो, तेरे भी नौकर चाकर होंगे, तू भी मस्ती की जिंदगी जिएगा। खुराफती आ जाती है, दुनिया की बातें उसके अंदर घुस जाती है और वो उलझने लगता है। एक तरफ बाप का प्यार है, दूसरी तरफ दुनिया है, उलझने लगता है, उलझने लगता है। ख्याल करते जाइए, धीरे 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 झुकाव दुनिया की ओर हो जाता है। और ऐसा समय आ जाता है कि बाप के प्यार के बावजूद एक ऐसा समय आता है, वो जाता है और कहता है कि पापा मैंने एक निर्णय लिया है। क्या? मैं घर से बाहर रहूंगा। क्यों, किस चीज की कमी है? कमी की बात नहीं है, मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीना चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, चलो कम से कम अब तो मुझे फुर्सत दो। धीरे 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 दुनिया की बातें आने लगती हैं और दुनिया से मोहित हो जाता है। बाप से संपत्ति का हिस्सा लेता है, घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलते ही नौकर चाकर नहीं, लेकिन बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। जब आपकी जेब गर्म हो जाती है, ढेर सारे दोस्त मिलेंगे, दौड़ के आ जाएंगे, सिखाएंगे कैसे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कैसे अय्याशी ढूंढनी है। एक एक चीज सिखाने के लिए ढेर सारे दोस्त आ जाएंगे। जब आप भी धनी हो जाएंगे ना, आपके चारों ओर ढेर सारे दोस्त चक्कर काटने लगेंगे। अब जब आपके पास कुछ नहीं है, कोई दोस्त नहीं होंगे। जब आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे, रास्ता बताएंगे दुनिया को कैसे अनुभव करना है, हाउ टू एंजॉय द वर्ल्ड। नशा एक बहुत बड़ी चीज है, सिखाता है। वो उलझता जाता है। शादी करने से एक तेरी पत्नी होगी, ले जितने लोगों के साथ तू जीना चाहे जी ले, सब फ्री है, नो प्रॉब्लम। क्या नैतिकता होती है? कुछ नहीं होता बेटा, ये सब पुराने जमाने के लोगों की सीख है। तू जा, होने लगता है, एक एक चीज में चला जाता है, उलझता जाता। मजे की बात यह है, ही इज अनअवेयर, यानी जब पाप में जा रहा है वह मदहोशी में रहता है, समझता नहीं कि क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा की कहानी है। वहां पर हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा को प्रभु ने कहा कि जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना, बाकी सबका खा सकते हो, इसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने आकर, सांप ने आकर उनसे कहा कि इसका खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान ने प्रलोभन में
हेवा को डाला। ध्यान दीजिए, प्रलोभन में गिरने के बाद हेवा के लिए वो फल आनंददायी होता है। शैतान के प्रलोभन में गिरने के बाद हेवा ने देखा और उसने देखा कि वो फल कितना सुंदर है। अभी तक सुंदर नहीं था वो, अभी फल सुंदर लगने लगता है। वो कितना स्वादिष्ट है, हालांकि उसने खाया नहीं है। प्रलोभन में गिरने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है। वो समझता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कितना पैसा जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में यही होता है, वो प्रलोभन में पड़ जाता है और वो अंधा हो जाता है। एक के बाद एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप वो पतन की ओर जाता है। स्टेप बाय स्टेप वो पतन की ओर जाता है। हालांकि हर स्टेप में वो सोचता है कि मैं जो करता हूं सही कर रहा हूं, वो सोचता है कि मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं, इसके द्वारा बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। जानते हैं प्रलोभन का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पटेशन? प्रलोभन का मतलब है शैतान के झूठे वादे, शैतान के झूठे वादे। और शैतान उसको झूठे वादे देता जा रहा था और वो फंसता जा रहा था, फंसता जा रहा था, फंसता जा रहा था। जिस तरह चूहा पकड़ने के लिए आप चूहादानी बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो उसको पसंद है। च्युइंगम डालने से थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जो उसको पसंद है, थोड़ा सा शुरुआत में उसके दरवाजे के वहां पे लगा देंगे और वो सूंघने लगता है, थोड़ा खाने लगता है, धीरे 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 अंदर तक डालते जाते हैं और अंदर जाकर जब खाने लगता है वो फंस जाता है। शैतान का भी काम इसी तरह होता है। उड़ाऊ पुत्र को इसी तरह ले जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बुराई की ओर ले जाता है। वो फंसते जाता है और उलझते जाता है और अंत में फंस जाता है। और शैतान वो तब तक ले जाता है, पाप उसको तब तक ले जाता है जब तक कि वह पतन के कगार पर या पतन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है। जब मनुष्य पाप करने लगता है तो इस तरह पाप करने लगता है कि वह अपने अंतिम पड़ाव तक पाप करता है। एक के बाद रुकता नहीं है, एक पैक पी के बंद नहीं करता है, पीते जाता जब तक कि वो पीने लायक नहीं होता है। उड़ाऊ पुत्र को इसी तरह ले गया पतन के अंतिम पड़ाव तक, और सारी संगतियां चली गई। सुअरों की संगति, सोचिए, परदेश में जिसके ढेर सारे नौकर चाकर हुआ करते थे, परदेश में एक परदेशी का नौकर बनता है, सुअरों के बीच पहुंच जाता है। कहां से कहां पहुंच गया। पाप कितना भयानक है। हाउ टेरेबल इज सिन। मनुष्य को पाप कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमें उड़ाऊ पुत्र के उस दृष्टांत में मिलता है। और वो अंधा हो जाता है। जो ही उसको पैसा मिलता है, बाप के घर से बाहर निकलता है, पूरी तरह से अंधा हो जाता है। जिस तरह एक अंधे को कोई इस तरह घसीट के ले जाता है, उसी तरह उड़ाऊ पुत्र को उस पिता के भवन से ले जाता है और अंतिम पड़ाव, बर्बादी के अंतिम पड़ाव तक ले जाता है, छोड़ देता है, अंधा रहता है। कितनी कहानियां इस तरह हमारे सामने आती, कितनी कहानियां आती हैं, करुण कहानियां। और तब उसे होश में आ जाता है कि मैं कहां पहुंच गया हूं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है वैसे वैसे विपत्ति उसका पीछा करती जाती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। अंग्रेजी के इसमें इसका अनुवाद है, द वन हु सिंस इज अ स्लेव ऑफ सिन।
जो पाप करता है वो पाप का दास नहीं बल्कि गुलाम है। जब हम पाप करने लगते हैं हम पाप के गुलाम बनते हैं। आदम और हवा ने पहला पाप किया, उसके बाद वे पाप के गुलाम बन गए। अब पाप जैसे कहेगा वैसे आप करते जाएंगे। जब पहली बार आप बुराई करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, उसके बाद आप व्यभिचार के गुलाम बन जाते हैं। अब वो व्यभिचार की प्रवृत्ति आपको ले जाती है। जब पहली बार आप शराब पीते हैं, आप शराब के गुलाम बन जाते हैं। शराब आपको जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाएगा। जहां शराब की दुकान है वहां की ओर बुलाएगा, आप पहुंच जाएंगे। यू कैन नॉट एस्केप, क्योंकि तुम पाप के गुलाम बन गए। जो पाप करता है पाप का गुलाम है। कुछ महीनों पहले एक जवान लड़का आया था, 27 साल का लड़का। उससे मुलाकात हुई कहीं। उसके मां बाप का अकेला बेटा है, कुछ पढ़ा लिखा है। मां बाप ने बड़ी उम्मीद के साथ विदेश भेजा काम करने के लिए। काम मिला भी अच्छा, तरक्की भी हो रही थी, और उसको एक छोटी कंपनी का इंचार्ज भी बनाया गया। छोटी कंपनी है, उसके हाथ में पैसा भी आने लगा। लेकिन उसके अंदर एक प्रवृत्ति थी, वो थी चुपके से वो घर पे भी क्या करता था, पोर्नोग्राफी देखता था, अश्लीलता देखता था। पोर्नोग्राफी देखता था, अश्लीलता देखता था, चित्र, वीडियो, पिक्चर्स इत्यादि देखते रहता था, देते रहता था। उसमें उसकी रुचि बढ़ गई। जब उसको काम मिल गया, उसके हाथ में पैसा भी आने लगा, थोड़ा सा मैनेजर जैसा हो गया, तो उसके पास समय भी मिल गया अपने पास। रात के समय बैठता था, देखता था, और धीरे धीरे कुछ बाहर के लड़कियों के साथ उसका रिश्ता होने लगा, और लड़कियां उनको बुलाने लगी। धीरे धीरे वो जाने लगा। अंधा हो गया है, समझ लीजिए। मैंने जो कहा उसका पूरा ये करना, अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं। मैं माँ बाप का एकमात्र बेटा हूं, मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे हैं। सोचे होंगे जब मामा आ जाएंगे क्या क्या लेके आएंगे। माँ बाप ने सोचा होगा कि हमारा बेटा कितना कमा के आएगा। सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है। धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। विश्वास करेंगे, 15 लाख रुपए ऐसी लड़कियों में 2-3 महीनों में बर्बाद किया। कंपनी वालों ने पकड़कर उसके जेल में डाल दिया। बाद में भारत वापस भेज दिया। मां बाप का एकमात्र बेटा, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा गया था, कुछ नहीं है, खाली आ गया। जमीन बेचकर वो पैसा रिफंड करना पड़ा, 15-18 लाख रुपए। कहां से कहां पहुंच गया, अंधा हो गया। अंधा हो जाता है। शैतान इसी तरह हमें फंसाते जाता है, फंसाते जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक और उदाहरण बाइबल से ले लीजिए। आपने राजा दाऊद के बारे में सुना है। आप पढ़ेंगे 1 शमूएल अध्याय 16 वाक्य 13 में, जब शमूएल ने दाऊद को उसकी अपनी जवानी में जब लड़का था अभिषेक दिया, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा सशक्त रूप से आ गया, और उस समय से पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास कर रहा था। 1 शमूएल अध्याय 16 वाक्य 13, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता था। उसके अंदर इतना ताकत थी कि वो राजाओं को हरा देता था। 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया एक ऐसा राजा दाऊद। लेकिन उसी राजा के बारे में हम पढ़ते हैं शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं, वही राजा दाऊद, वहां लिखा हुआ है वसंत का ऋतु था, जब सभी राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए सेना लेकर जाया करते थे। लेकिन इस साल दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। दाऊद ने कहा कि इतने साल मैं लड़ने जाता था, इस साल मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं योआब के साथ पूरी सेना को भेज दूंगा। और दाऊद महल में रह जाता है। जब सारी सेना लड़ रही है, दाऊद राजा महल में रह जाता है, जबकि सेना के सामने या बगल में या बीच में राजा का होना चाहिए था। दाऊद के अंदर आलस्य आ गया।
वचन में लिखा हुआ है दोपहर को अच्छी तरह खाने के बाद अच्छी तरह सो गया। दोपहर को सोना नहीं चाहिए है। दोपहर को अच्छी तरह सो गया और सुस्ती में उठता है और छत पर टहलने लगता है, महल के छत पे। आलसी की नजरें प्रलोभन ढूंढती रहती हैं। उसके अंदर आलस्य था जिसके कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। आलस्य पतन का प्रारंभ है, खबरदार। हर किसी को अपनी जिंदगी में टाइट रहना चाहिए। मैंने कुछ वर्षों से अपनी जिंदगी को टाइट बना के रखा है। मेरा 2020 का सारा टाइम टेबल छपा हुआ है। मैं कहां पे रहूंगा 2000 दिसंबर तक का। ये अभी की बात नहीं, कई साल से है। यानी मुझे मालूम मैं कहां पे रहूंगा उस दिन। आपको भी पता चलेगा अगर आपके पास मेरा प्रोग्राम शीट है। एक कारण यह है कि मैं जानता हूं कि अगर मैं बिना टाइम टेबल के, बिना बंधित जीवन जीऊंगा तो शैतान कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। अभी भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। आलसी नहीं बनना चाहिए, चाहे आप उम्रदार हो, कैसे भी हो। अपने समय का सदुपयोग होना जरूरी है। तो आलसी की नजरें, आलसी की आंखें प्रलोभन ढूंढती रहती हैं। राजा दाऊद छत पर टहल रहा था और छत से एक नारी को नहाते हुए देखने को मिला। और उस जमाने में स्नान घर में नहीं नहाते थे, खुली जगह नहाते थे। तालाब रहा होगा, हमें नहीं मालूम क्या है। यानी उस समय तो टोटी नहीं थी, टैप तो नहीं था। किसी तालाब के पास नहा रही थी। पास में नहीं होगा, दूर होगा, क्योंकि महल के पास कौन नहा सकता है। दाऊद की नजरें उस पर पड़ती हैं। एक बार देख लिया ठीक है। इस दुनिया में किस चीज को नहीं देखते हैं। चलो, चलते फिरते समय क्या क्या नहीं दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। लेकिन जिस समय मनुष्य फिर देखने लगता है, गिरने लगता है। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एक है टू सी, दूसरा है टू लुक। हिंदी में दोनों एक ही है। दाऊद ने देखा लेकिन फिर देखने लगा। जब फिर देखने लगा तो दावीर गिरने लगा। दाऊद के मन में यह बात आई होगी, अरे मुझे देखने की क्या जरूरत है। पवित्र आत्मा ने जरूर कहा होगा, बेटा तुम्हारे घर पे इतने सारे हैं, तुम्हारे महल में इतनी सारी पत्नियां और उपपत्नियां हैं, तुम्हें दूसरी नारी की क्या जरूरत है, क्यों देख रहे हो वहां पे। लेकिन दाऊद अपने को रोक नहीं पाया। शैतान काम करने लगा था। शैतान घर दाऊद के जीवन में काम करने लगा था। आलस्य आया, वहीं से शुरुआत हुई। और अब दाऊद देखता है उस नारी को और अपन उसकी नजरों के जरिए वासना की आत्मा दाऊद के अंदर इस कदर प्रविष्ट कर जाती है कि दाऊद मजबूर हो जाता है। नौकर को भेजता पता लगाने के लिए कि कौन है वो। नौकर आके बोलता है कि हमारे ही एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उरिया की पत्नी है, तो उसको बुलाओ। उसको बुलाया, उसके साथ रमण किया। कहां से कहां गिर गया। दाऊद अंधा था। दाऊद नहीं समझ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे एक ऐसी नारी को लेने की क्या जरूरत है। कल आपने पहले पाठ में सुना होगा कि कैसे नाथान ने कहा कि तुमने क्या किया। तुम्हारे पास इतनी पत्नियां हैं, उपपत्नियां हैं, तुम्हें एक दूसरी नारी को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। दाऊद सोचता नहीं, अकल काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वासना की आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई है। अब पाप करने में तुला हुआ है, उसके साथ पाप करता है। दाऊद ने सोचा किसी ने नहीं देखा। पापी हमेशा सोचता है कि किसी ने नहीं देखा है। प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि वो भूल जाता है कि ईश्वर की दृष्टि सूर्य से भी तेज है। ईश्वर की दृष्टि सूर्य से भी तेज है, लेकिन पापी सोचता है किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैं एक ऐसे होटल में गया था उसके साथ जहां पे कोई मेरे जान पहचान का नहीं है। कौन जानता है, देखने वाला देख लिया है। तुम्हारा विधाता ने तुम्हें देख लिया है दाऊद। जिसके हाथ में तुम्हारा भविष्य, तुम्हें देख लिया है। तुम किस होटल में कहां पे क्या कर रहे थे, उसने देख लिया है। तो दाऊद ने सोचा कि मुझे किसी ने देखा नहीं। कुछ दिनों के बाद नारी ने खबर भेजा कि आपका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। आप दाऊद के अंदर और ज्यादा खुराफती आ गई। कैसे छिपाऊं, मेरे पास इतनी पत्नियां हैं, एक और पत्नी क्यों लूंगा। उसने उसको बुलवाया, उरिया को बुलवाया।
कहा तुम जाओ, एक काम करो, आज रात को तुम अपनी पत्नी के साथ गुजारो। उसने कहा महाराज, जब मेरे देश के लोग, मेरे सैनिक लड़ रहे हैं, मैं कैसे घर जा सकता हूं। वो कितना बड़ा निकला, दाऊद कितना गिरा हुआ निकला। वो जाता है नौकरों के साथ, सो जाता है रात को। दाऊद को पता चला कि वो घर नहीं गया, उसको फिर बुलाया और दाऊद ने अच्छा खाना खिलाया और इतना मदिरा पिला दिया। सोचा कि आज तो जाएगा पत्नी के साथ सोने के लिए, नहीं गया। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, अब मैं क्या करूंगा। उसने एक चिट्ठी लिखा जोआब के नाम पर, सेनाधीश के नाम पर, इसको सबसे आगे खड़ा कर देना, पता लगाना कि ये मर गया। ऐसे हो जाता है, उसको मरवा डालता है, कहां से कहां गिर जाता है। दाऊद महाराजा, 40 साल इस्राएल पर शासन करने वाले, पवित्र आत्मा से भरपूर राजा, तू कहां से कहां गिर गया। शैतान ने उसको गिरा दिया। जब तक कि वो अपनी बर्बादी के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा, तब तक उसकी आंखें नहीं खुली थी। पाप के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, शैतान के साथ मोल भाव नहीं होना चाहिए, बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27 में, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान तो अवसर ढूंढते रहता है। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8, शैतान तो मौका ढूंढते रहता है। वो तो तुम्हारे चारों ओर गरजते हुए सिंह की तरह घूमते रहता है। इसीलिए शैतान को थोड़ा भी मौका नहीं देना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रभु यीशु को शैतान गिराने का प्रयास किया। वो भी 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करके, तप तपस्या करके। जब प्रभु आध्यात्मिक पराकाष्ठा पे थे, उस समय शैतान आता है गिराने के लिए। प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3, बाप रे, भयानक, बहुत जबरदस्त वचन है। सिराक 21, प्रवक्ता ग्रंथ 21 वाक्य 2 और 3, वहां भी लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, पुत्र, जिस तरह तुम सांप से भागते हो, पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो, पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश कर देता है। आधुनिक इंसान अपनी समस्याओं के बारे में बोलते हैं। अगर मैं भी किसी के पास जाऊंगा, सारी समस्या समस्या समस्या, ये समस्या ये समस्या, लेकिन भूल जाते हैं कि वास्तविक समस्या मनुष्य की पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र ग्रंथ कहता है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा हुआ है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने कानों को खोलेंगे इस बात के लिए। हमारी वास्तविक समस्या पाप है। पाप ही हमारी समस्या है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम उसके पास जाओगे, वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। जिस तरह सांप से तुम भागते, उसी तरह पाप से भागो। अगर नहीं भागोगे तो खतरा है। पाप कितना खतरनाक है। जब तक पवित्र वचन नहीं पढ़ने लगा, तब तक मुझे पता नहीं चला। लेकिन पवित्र वचन पढ़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पाप कितना भयानक है। मेरे जीवन में कई समस्याओं का मुख्य कारण मेरे ही पाप है, मैं समझने लगा। एक बार मैं आश्रम में अपने प्रार्थना भवन के सामने खड़ा था। एक जवान लड़का ने कुछ लड़कों के साथ मेरे सामने आया, कहा कि देखिए फादर जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पढ़ाई की और नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने जो ही उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना करना शुरू किया, अचानक प्रभु ने मुझसे कहा, उससे पूछो कि तुम्हारी संगति कैसी है, तुम्हारी संगति कैसी है। और मैंने सवाल किया, तुम्हारी संगति कैसी है, किसके साथ रहते हो?
उसने अपना सिर लटका दिया। मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और उसको बगल में बुलाया, पूछा कि जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी संगति कैसी है तो तुम्हारा सिर क्यों लटक गया, क्या कारण है बताओ। उसने कहा कि स्वामी जी, मैं जिन लड़कों के साथ उठता बैठता हूं वे लोग लड़कियों को इधर उधर करते रहते हैं। मैंने पूछा तुम चाहते हो कि प्रभु की कृपा तुम्हें मिले, लेकिन तुम पापमय माहौल में रहते हो, कैसे हो सकता है। मैंने कहा सीधे जाओ, दर्शन भवन जाना, प्रभु के सामने बैठना, प्रभु से माफी मांगना, प्रभु से कहना प्रभु तूने मुझे बुद्धि प्रदान की, मैं पढ़ पाया, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा पाए, लेकिन मैं पाप में जी रहा हूं और तेरी कृपा भी चाहता हूं। अक्सर हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का वश है, शैतान का वश है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मैं नहीं जानता था ये, मैं हमेशा सोचता था कि पाप के द्वारा दूसरों को और ईश्वर को हानि पहुंचाता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि पाप के द्वारा मैं स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाता हूं। ये तो नया प्रकाशना था, नई धारणा थी। उस समय से मेरी आंखें खुलने लगी, मैं समझने लगा कि मेरी प्रवृत्ति किस ओर है, और धीरे धीरे पाप के प्रति गुस्सा, पाप के प्रति एक घृणा उत्पन्न होने लगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पाप हमारा सबसे दर्दनाक अनुभव है। हमारे रोगों से बढ़कर हमारा पाप सबसे दर्दनाक अनुभव है, और इस पाप के लिए हमें मजबूर करने वाले शैतान से बचे रहना आवश्यक है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में कहते हैं, एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में कहते हैं कि हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। पौलुस कहते हैं कि हम लोगों को निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि आकाश के अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। कान खोलकर सुनिएगा, हमें हर समय आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, हमें अंधकार में शक्तियों से लड़ना पड़ता है, वासना की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, अविश्वास की आत्मा से, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं से हमें हर समय लड़ना पड़ता है। अगर हम लड़ने को तैयार नहीं है, नहीं लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। इसीलिए हर मनुष्य के जानना जरूरी है कि हमें हर समय लड़ना पड़ता है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 7, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 18 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। मैथ्यू 18:7, प्रलोभन अनिवार्य है, यानी हर मनुष्य के जीवन में प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने स्वयं अनुभव किया। हम में से हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का हमें अनुभव करना पड़ता है। उड़ाव पुत्र के जीवन में भी प्रलोभन आया था, लेकिन अगर उसने प्रलोभन को साथ नहीं दिया होता तो अपने बाप के परिवार में अच्छी तरह जीता। जिस लड़के के बारे में मैं आपसे कह रहा था, उस लड़के के जीवन में भी प्रलोभन आया था। अगर प्रलोभन में शैतान को साथ नहीं दिया होता तो उसका भविष्य कितना सुंदर होता। दाऊद के जीवन में प्रलोभन आया था, अगर प्रलोभन को साथ नहीं दिया, शैतान को साथ नहीं दिया होता तो कितना सुंदर जीवन वो जीता। लेकिन उसके पाप के जरिए उसके परिवार में पतन आ गया, विभाजन आ गया, बर्बादी आ गई। तो पाप हमारे लिए सबसे भयानक, दर्दनाक अनुभव है, उससे बचना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को जानना जरूरी है, सबको जानना है कि पाप का मार्ग विनाश का मार्ग है। पाप का मार्ग विनाश का मार्ग है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 7 वाक्य 13, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं कि सकरे द्वार से प्रवेश करो।
चौड़ा है वो मार्ग और द्वार जिससे बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वो विनाश क्यों ले जाता है? दुनिया के लोगों को देखकर आप चौड़े मार्ग से चलने के प्रयास मत कीजिए, वो विनाश क्यों ले जाता है? जीवन का मार्ग सकरा होता है। पाप का मार्ग पतन का मार्ग है, पाप का मार्ग विनाश का मार्ग है। उस पे चलने वालों की संख्या बहुत होती है, लेकिन आपको नहीं चलना चाहिए, समझदारों को नहीं चलना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करने वालों को नहीं चलना चाहिए, पवित्र वचन पढ़ने वालों को नहीं चलना चाहिए। हमें समझदार बनना है, हमें विनाश के मार्ग पे नहीं चलना है। आप बोलेंगे सब लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, आप क्यों करें? हम वही करेंगे जो हमें सिखाया जाता है, हम वही करेंगे जो प्रभु ने करके दिखाया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मैं एजेकियल का ग्रंथ उसके अध्याय 18 पढ़ रहा था, उसके वाक्य 24 को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 24। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वो जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वो अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम आ गया। प्रभु कहते हैं कि अगर भला व्यक्ति बुरा काम करेगा तो उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा। अगर भला इंसान बुराई करने लगेगा उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दी जाएगी। बताइए, आज तक अच्छा काम कर रहा था, आज बुरा काम करे, उसकी सारी धार्मिकता भुला दी जाएगी। ऐसा क्यों? तो प्रभु ने समझाया, कि पाप का स्वभाव विनाशकारी है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है, जिस तरह बम का स्वभाव विनाशकारी है। बम फटेगा तो क्या होगा? विनाश होगा। अगर मैं बड़े प्यार से उसको फोड़े तो क्या होगा? प्यार से फोड़े बम को, तब भी विनाशकारी है। उसी तरह पाप का स्वभाव विनाशकारी है। सब लोग ध्यान से सुनना। जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में विनाश आने लगता है। मेरे पाप के द्वारा मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में भी विनाश आने लगता है, जो धीरे धीरे मैं महसूस करने लगता हूं। जब उड़ाव पुत्र के जीवन में विनाश आने लगा, जब तक वो अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचा तब तक उसको इसका एहसास नहीं हुआ था। जब दाऊद पाप करने लगा, जब तक वो अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचा तब तक उसको इसका एहसास नहीं हुआ था। उसी तरह पाप में फंसने के बाद हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन वो हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन में किस तरह तरक्की करनी है, पैसा कमाना, ये सब हम लोग जानते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, इसके बारे में भी ज्ञान कई लोगों में है। लेकिन उसके साथ साथ हमें पाप और शैतान से बचने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। मैं किस तरह से पाप से बचा रहूं। विशेष करके आपको संसार में रहना पड़ता है। मेरी तरह आप आश्रम में नहीं रह रहे हैं, आप संसार में रहते हैं। संसार में आज बहुत पाप है, मुझे क्या बोलने की जरूरत है, आप स्वयं जानते हैं। विशेष करके मुझे अपने जवान भाई बहनों या बेटे बेटियों पर बहुत तरस आता है। बेचारे कितना उनको जूझना पड़ता है। हमारे जमाने में इतना जूझना नहीं पड़ता था जितना आज के जमाने में जवान लड़के लड़कियों को जूझना पड़ता है। कितनी विनाशकारी बातें उनकी जिंदगी में आती हैं। सारी बातें यहां पे बताई नहीं जा सकती हैं। बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए बेंगलुरु, फलाने जगह या फलाने जगह, क्या होता है मैं जानता हूं। हॉस्टल जाते हैं, क्या होता है मैं जानता हूं। सब जगह बुराई नहीं है, लेकिन बुराई की तादाद ज्यादा है।
कितनी बुराई से जूझना पड़ता है, कितनी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर हम सतर्क नहीं हैं, हम भी फिसल जाएंगे। उसी तरह हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा, आज हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में एक संदेश ये मिला कि लोग बहुत ज्यादा भौतिक बातों में मन लगाए जा रहे हैं। यानी भौतिक चीजों के लिए, भौतिक विकास के बारे में ही सोचते जाते हैं और उसी के चक्कर में लग जाते हैं। पैसा कैसे कमाएं, कैसे अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छा बनाएं, ज्यादा मान लीजिए अच्छा अनुभव वाला बनाएं, इसमें हम लोग धीरे 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 फंसते जाते हैं। जानते हैं याकूब क्या कहता है? बाप रे, याकूब का पत्र आप पढ़ेंगे, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4, बहुत जबरदस्त वचन है। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? जितना संसार हमारे अंदर आता है उतना ईश्वर हमारे लिए शत्रु बनता जाता है। मेरा एक कजिन ब्रदर था, बहुत गरीब था, छोटे घर में रहते थे, एक बेटा है एक बेटी है। मैं जाया करता था, प्रार्थना होती है, तस्वीर रखी हुई है। आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा तस्वीरें होती है हमारे कैथोलिक परिवारों में। अचानक मैंने देखा कि उसका बेटा इटली चला गया, पैसा कमाया, अब बहुत बड़ा बंगला बन गया। बंगला बन गया, दीवार बनी, गेट बना, ऊपर टंगा हुआ है कुत्तों से सावधान। क्या फर्क आया बताइए? मैं बाहर चिल्लाता रहा, दरवाजा खोलने आया, मैंने उससे पूछा आपके अलावा कितने कुत्ते हैं यहाँ पे? इसके अंदर रहने वाले सब कुत्ते हैं क्या लिख के डाले बताओ, इसको हटाओ। यानी हम अंदर गया, अंत में सब करने के बाद मैंने कहा प्रार्थना करूं? हाँ प्रार्थना करें। और कैथोलिक होने के नाते मैंने कहा कि कहीं तस्वीर उस्वीर है तो देखें। कहीं नहीं है, सब अलग अलग तस्वीरें रखी हुई हैं, पता नहीं कौन कौन है, आप जानेंगे। प्रभु की तस्वीर नहीं, माता मरियम की एक छोटी सी प्रतिमा कोने में रखा हुआ है, क्योंकि घर अच्छा बन गया ना, अब तस्वीर रखेंगे तो गंदा ना हो जाएगा। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। जब संसार मेरे अंदर प्रवेश करने लगता है, धीरे धीरे ईश्वर मेरा दुश्मन बनते जाता है, दूर चला जाता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 2 16 17 15 16। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, वहां पे लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। आगे लिखा हुआ है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, ये सब पिता से नहीं आता है। एक विश्वासी को सतर्क रहना पड़ता है, अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। हमें निर्णय लेना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मैं ईश्वर का राज्य चाहता हूं, ईश्वर की कृपाएं चाहता हूं या संसार चाहता हूं। अगर संसार मेरे अंदर आ गया तो ईश्वर गया, और उसके बाद सांसारिक चीजें और शैतान के सारे वायदे आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पाप कितना विनाशकारी है, और पाप हमारा सबसे दर्दनाक अनुभव है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, शैतान से बचे रहना है। परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, समुदाय में रहते समय, कॉलेज में पढ़ते समय पाप से बचे रहना है। जिस तरह हम पाप से, सांप से बच कहां पहुंचा देता है।